टॉपिक था वी लुकअप, उसका जस्ट थोड़ा सा अपडेटेड, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर आपका डेटा जब कॉलम में है तब तो हमें वर्टिकल लुकअप लगाना है। पर यहाँ पर देखिए कि आपका जो डेटा है ना वो क्या है, पूरा हॉरिजॉन्टली है। आपका जो आंसर वाली टेबल है वो क्या है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। अब जब भी हॉरिजॉन्टल टेबल है तब हम किसका यूज़ करते हैं, एच लुकअप का। किसका यूज़ करेंगे, एच लुकअप। तो इजिकल टू एच लुकअप। अब एच लुकअप फॉर्मूले में सबसे पहले लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, राइट। तो लुकअप वैल्यू, ये जो आपका लुकअप वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए यहाँ पर। अब आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर लुकअप वैल्यू हम क्या लेंगे, एम्प्लॉय कोड लेंगे या फिर एम्प्लॉय नेम लेंगे या फिर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट लेंगे। तो ये हमें नहीं पता अभी, माना कि तो सबसे पहले देखते हैं हमें एम्प्लॉय सैलरी क्या देख कर आएगा। तो एम्प्लॉय सैलरी आएगा, अकाउंट्स का है 30,000, सेल्स में है 25,000, एडमिन है 32,000। तो हम यहाँ पर क्या देखकर आंसर को देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट को, राइट। तो हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो क्या हो गया, डिपार्टमेंट। फिर लगाइए कोमा। अब आपको पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये है कि जहाँ पर भी आपका आंसर हो उस आंसर को हेडिंग छोड़ के सेलेक्ट करना है। अब आप देखिए कि आपका आंसर कहाँ पर है। हमें यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी चाहिए, तो एम्प्लॉय सैलरी इस टेबल में तो नहीं है। कौन सी टेबल में है, इस टेबल में। तो यहाँ का जो टेबल एरे है वो आप क्या करोगे, इस तरीके से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और अब ये जो रेंज है, इस रेंज को आप यहाँ पर भी यूज़ करोगे, यहाँ पर भी यूज़ करोगे। जब भी आप वी लुकअप यहाँ इन सेल में भी लगाओगे तब आप रेंज तो बार बार लोगे। तो बार बार रेंज लेने से अच्छा है इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद अब अपन को प्रेस करना है F4 बटन। जैसे F4 बटन प्रेस कर दिया, फिर आपको लगाना है टेबल एरे लेने के बाद कोमा। अब आपको बोल रहा है रो इंडेक्स नंबर, राइट। रो इंडेक्स नंबर का ये मतलब ये है कि जो टेबल आपने सेलेक्ट कर रखी है उसमें कौन से नंबर के कॉलम में आपका आंसर है। जैसे आपको बोला रो इंडेक्स नंबर, तो अभी हमने इन दोनों रो को सेलेक्ट कर रखा है। पर कई बार क्या होता है, गलती से रो यहाँ से भी गिन ली जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा, 2। 2 क्यों होगा, क्योंकि सेलेक्टेड टेबल में काउंट करना है। तो ये टेबल आपने सेलेक्ट कर रखी है, तो पहले नंबर की रो ये रही और सेकंड नंबर की रो ये रही। तो अपना आंसर कौन सी रो में है, सेकंड रो में। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या टाइप कर दिया, 2 कोमा। अब आपसे पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच। तो जो डिपार्टमेंट है अकाउंट्स, उसका एग्जैक्ट सैलरी चाहिए 30,000, सेल्स डिपार्टमेंट का एग्जैक्ट सैलरी चाहिए 25,000, एडमिन डिपार्टमेंट का एग्जैक्ट सैलरी चाहिए 32,000 और HR डिपार्टमेंट का 10,000। तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए, न कि अप्रोक्स। अप्रोक्स यानी आसपास। तो यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो क्या टाइप करना पड़ेगा, 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। अब ये देखो, आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हर डिपार्टमेंट का सैलरी आ गई है। अगर यहाँ पर आप टाइप करने जाते हैं एक एक को तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है छोटा सा। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के बाद हमने क्या सेलेक्ट किया था, टेबल एरे। फिर रो इंडेक्स नंबर, क्या सेलेक्ट करा, रो इंडेक्स नंबर। फिर एग्जैक्ट मैच करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट सैलरी चाहिए थी। एग्जैक्ट मैच के लिए क्या प्रेस किया, 0 प्रेस किया। तो ये था अपना वी लुकअप फंक्शन। हो सकता है कि ये टेबल काफ़ी बड़ी हो, डिपार्टमेंट भी 4-5 की जगह 9-10 डिपार्टमेंट हो अलग अलग, और ये अलग शीट पर हो, तब आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे। कुछ भी टफ काम नहीं है, सेम प्रोसेस का यूज़ करना है, राइट। और टेबल एरे को फिक्स करना है, क्योंकि एक ही